गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तीन सूत्र के दाता भ्राता श्री हरेंद्र नंद भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को गुरु के तीन सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक आओ चलें शिव की ओर में से आज हम सुनेंगे साहित्य में सर्वोच्च गुरु। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। साहित्य में सर्वोच्च गुरु। तस्मै श्री गुरु मूर्ते नम इदम श्री दक्षिणामूर्ते, अर्थात उन श्री गुरु स्वरूप श्री दक्षिणामूर्ति को यह मेरा नमस्कार है। और इस स्तोत्र के अंत में वे स्पष्टतः कह रहे हैं कि वट वृक्ष के नीचे एक युवा गुरु बैठे हैं और उनके सभी शिष्य वृद्ध हैं। सबसे आश्चर्य की बात है कि गुरु कुछ बोलते ही नहीं हैं। उनके मौन व्याख्यान से शिष्यों के संशय पल प्रतिपल दूर हो रहे हैं। गुरु अस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु छिन्न संशय। ऐसे श्री गुरु दक्षिणामूर्ति को मेरा नमस्कार है। शिव भक्त रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जिसमें लिखा है कि जो मनुष्य इस उत्तम स्तोत्र का नित्य पाठ स्मरण और श्रवण करता है वह सदा शुद्ध रहता है और शीघ्र ही सुरासुर गुरु श्री शंकर जी की अच्छी भक्ति प्राप्त कर लेता है तथा उत्तम गति को प्राप्त होता है। हरे गुरु सुभक्ति मासु याति नान्यथा गतिम। संत तिरुमूलर दक्षिण भारत के महान संत तिरुमूलर कहते हैं, जटाजूट और गंगा को धारण करने वाले ईश्वर गुरु रूप में प्रकट होकर हमारे दुखों का नाश करते हैं। ऐसा मेरे गुरु नंदीश्वर ने मुझसे कहा है। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर 20वीं सदी के आरंभ में विश्व प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी स्वयं को नटराज का शिष्य बताया है। उनके द्वारा रचित कविता में उन्होंने उद्धृत किया है, आमि नटराजेर चेला चिताकाशे देख छी खेला। आमि नटराजेर चेला चिताकाशे देख छी खेला। बांधन खोल रे सीख छी साधन महाकालेर त्रिशूल नाचे। अहो वा हारे या वा कुसुम शयने वा दृश्य दीवा, मणो वा लोष्टे वा बलवती रिपो वा सुहृदि वा, तृणे वा स्त्रीणे वा मम समुद्रसो यान्तो दिवसः। क्वचित् पुण्यरण्ये शिवेति प्रलपतः। मैं समदर्शी हूँ, मेरे दिन कहीं भी बीत जाएं, उन दिनों में मैं शिव 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 इसी शब्द का ही स्मरण करता रहूं, चाहे वह स्थान कैसा भी क्यों ना हो। मेरी इच्छा का विषय सांप हो या हार हो, फूलों की सेज हो या चट्टान हो, जहाँ मैं समय बिता सकूं। मेरे सपने मणि हो या ढेला हो, मेरे समीप शत्रु हो या मित्र हो, मेरे सम्मुख तिनका हो या रमणी हो, मेरा ध्यान अपने ध्येय शिव पर रहे, मुझ में भेद बुद्धि ना रहे। मैं सबको परस्पर विरोधी वस्तुओं को विषयों को एक सम समझता रह जाऊं। मैं समदर्शी हूँ, मेरे दिन कहीं भी बीत जाए, उन दिनों में शिव 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 इसी शब्द का ही स्मरण करता रहूं, चाहे वह स्थान कैसा भी क्यों ना हो। मेरी इच्छा का विषय सांप हो या हार हो, फूलों की सेज हो या चट्टान हो, जहाँ मैं समय बिता सकूं। मेरे सपने मणि हो या ढेला हो, मेरे समीप शत्रु हो या मित्र हो, मेरे सम्मुख तिनका हो या रमणी हो, मेरा ध्यान अपने ध्येय शिव पर रहे, मुझ में भेद बुद्धि ना रहे। मैं सबको परस्पर विरोधी वस्तुओं को विषयों को एक सम समझता रह जाऊं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।
अब आगे हम सुनेंगे अध्यात्म में अंक। अध्यात्म में अंक। अंकीय विधान में अंक की सर्वाधिक छोटी इकाई 1 है। अंकीय विधान में अंक की सर्वाधिक छोटी इकाई 1 है। दृश्य अदृश्य समस्त सृष्टि में एक ही परमात्मा की व्याप्ति और विस्तार है। इसीलिए अंक का गणना क्रम भी 1 से ही प्रारंभ है। एको हम बहुश्याम, इस प्रकार 1 का अंक ही योगात्मक क्रम से अनंत है। हमारे लिए महासंख्य की संख्या ही अलंघ्य है। अदृश्य जगत में गणना की शक्ति इससे भी अधिक है। समस्त सृष्टि पंच महाभूतों गगन, समीर, अग्नि, जल और क्षिति तथा 5 तन्मात्राओं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से रचित है। मानवीय सृष्टि के लिए भी पंचभूतों का उपयोग हुआ है। 1 के बाद 5 का अंक इसीलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। संपूर्ण प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त और व्यक्त से अव्यक्त की शक्ति सत्ता है। 3 गुणों से परिचालित है। इस कारण से 1 और 5 के बाद सृष्टि की नियंत्री गुण सत्ता के रूप में 3 अंक का सर्वाधिक महत्व है। कहा जाता है कि प्रकृति त्रिगुणात्मक है। 9 अंक मूलतः उपयुक्त 1, 5 और 3 का योग मूलक है। अंतिम स्वतंत्र अंक है। यही कारण है कि 9 के पश्चात कोई स्वतंत्र अंक नहीं है। 9 से लेकर बाद के सभी अंक योगात्मक है। 1 अंक का एकल इकाईगत अंतिम विस्तार 9 है, जो परिणाम अंक है। 9 से अधिक का योग, चाहे वह कितना भी अधिक हो, अंक की गुणात्मक अभिव्यक्ति है। इसी हेतु शक्ति उपासना के लिए नवदुर्गा 9 अंक एवं नवधा भक्ति मार्ग स्थापित और प्रशस्त है। मंत्रों के बीज भी इसी अंक कर्म का अनुसरण करते दिखेंगे। 108 एक शिव के अंतर्निहित शिव शक्ति, 108 का मूलांक, 9 का अधिकतम सर्वाधिक योगात्मक युगल योग है। अमूर्त शिव शक्ति संयुक्त सत्ता का एक ओम मूर्त में प्रकट्य नमः शिवाय। पंचाक्षरी अर्थात 5 का शक्ति मूल, 8 की गुणात्मक अभिव्यक्ति चालीसा का रहस्य है। चालीसा शक्ति मूल 8 एवं नमः शिवाय पंचाक्षरी का गुणात्मक प्रतिफल है। शिव 1 है और प्रकृति की मूल शक्ति 8, जबकि संख्या का यही 9 अंकीय मूल योग 108 की अखंड पुनरावृत्ति जब अजपा की स्वचालित प्रकृति में उतर जाती है, तभी जपकर्ता मंत्र और मंत्र के देवता का सानिध्य प्राप्त कर पाता है। यह साधक कर्म हेतु प्रदत्त है। अजपा जप श्वासों की सामान्य गति पर मंत्र का आगमन है। साधक अर्थ, धर्म और काम या मोक्ष के पुरुषार्थ चतुष्टय की उपलब्धि के क्रम में भी निरंतर अपने प्रारब्ध और काल के अंतर्गत विवश है। उस पर सारा कुछ प्रारब्ध है और काल की पकड़ में है। काल की गणना नक्षत्रों से स्थापित है। नक्षत्र 27 है। 27 नक्षत्र है। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, राद्रा, पुनर्वसु, पुण्य, आश्लेषा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्तचित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, उत्तर भाद्रपद, रेवती, पूर्व भाद्रपद, मघा। इसका भी एकल योग 9 है। एक सूर्य इन नक्षत्रों पर संचरण करते हैं और चारों दिशाओं में कालगत सृष्टि की स्थिति और विनाश का कर्म स्थापित एवं संपन्न होता रहता है। नक्षत्र और सूर्य प्रारब्ध गणना के अधिपति देवता और शक्तियां हैं। सृष्टि कार्य सहित साधक के विशेष दुख सुख प्रारब्ध भोग के लिए 4 ही दिशाएं सृष्ट है। कोणिक दिशाएं स्वतंत्र दिशाएं नहीं है, मूल दिशाओं के कोणिक योग हैं। 27 नक्षत्र और 4 दिशाओं पर नृत्य करता हुआ शिव से नियंत्रित काल गुणात्मक प्रवृत्ति का है। यह काल योनिगत पात्र साधक भक्त या जपकर्ता के संचित और क्रियमाण प्रारब्ध को भोगने की व्यवस्था का नियंत्रण निसंगी होकर करता है। प्राणी अथवा सृष्ट प्रारब्ध व्यवस्था के अधीन विवश है, किंतु जब वह प्राणी भक्त साधक या जप करता शिव के प्राण मंत्र नमः शिवाय को पूर्व उक्त अंक और जप अनुक्रम से भाव अंतर्गत ग्रहण कर लेता है, तब वह स्वयं परिचालित व्यवस्था के अंतर्गत शिव की रुद्रात्मिक शक्ति से युक्त होकर अपने प्रारब्ध भोग की व्यवस्था का संहार कर देता है।
प्रारब्ध नष्ट होते ही वह शिव के भाव क्षेत्र में प्रवेश की पात्रता प्राप्त करता हुआ शिव भाव को उपलब्ध होता जाता है। शिव के दृश्य योग युगलात्मक रूप का अंकीय विधान भी पूर्व कथित प्रकार से छोटी और बृहत्तर दोनों ही 9 प्रारब्ध भोग व्यवस्था हेतु 27 गुणा 4 इक्वल टू 108 1 प्लस 08 इक्वल टू 9 है। इसीलिए मंत्र दृष्टा एवं मंत्र ज्ञाता ऋषियों ने शिव से सभिधा प्राप्त किया तथा शिव के ही आदेश से पुरुषार्थ चतुष्ट की साधक विधि से प्राप्त हेतु मानवीय सृष्टि को प्रदान किया। प्रदाता होने से वे दीक्षा गुरु हैं तथा दाता होने से शिव गुरु हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।